से आया है? लला, ये पत्र जनकपुर से आया है और विश्वामित्र समझा करके बोले क्या? और लागो जनकपुर मेला, चलो देखेंगे तेरा। लागो समझा रहे हैं। अरे बड़े बड़े वीर अरे बड़े बड़े वीर जनकपुरिया अपने बल राजा यजमावी, अरे अपने बल राजा यजमावी, क्योंकि बात अनुसय की तो सेला, चलो देखेंगे केला ध्यान रखना परीक्षित महाराज जी, ये भागवत ये संकेत करती है गुरु और माता पिता की जो बात नहीं मानते उन्हें जीवन में कभी सुख शांति नहीं मिलती। एक माता पिता अपने 10-10 पुत्रों को पाल लेते हैं, लेकिन परीक्षित महाराज जी 10 पुत्रों पर और माता पिता भारी पड़ जाते हैं। आज के जमाने में तो माता पिता को बंटवारा हुआ है, वो डोकरा रहे हो बड़ेला के माऊ और डुकरिया रही छोटे भाई के माऊ। बारे जमाने एक विद्वान तो ये लिख रहा है अरे आई गया सोरे
वृद्धन की सेवा मेरे भैया, आज के जमाने में अगर भागवत में कछु बात न मानो तो एक छोटी सी बात मान जाइयो, तुम्हारी भागवत सफल है जा भाई। कौन सी? जो भी माता बहनाएं हैं, अपनी जो सास हैं उनका सम्मान नहीं करती। एक दिन तुमको भी सास बनना पड़ेगा। जो लड़के अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, ध्यान रखना, एक दिन तुम्हें भी बुजुर्ग बनना है। अरे ओ दिन वृद्धन की सेवा और एक बाप के 10 बेटा कोई पानी नहीं देवा। मेरे भैया, एक बाप के 10 संतान हैं, लेकिन कोई पानी की पूछने वाला नहीं बारे जमाने। और ध्यान रखना, एक बाप के 10 बेटा कोई पानी नहीं देवा। भैया एक बाप के 10 बेटा रे कोई अरे बुढ़ापे की जब आवे पारी, तेरे लड़का बोलेंगे बोलक बोली बोले घरवाली। भैया लड़का श्रोता बंधुओं, ये विधि का विधान है। जो माता पिता का सम्मान नहीं करता उसका बुढ़ापे में सम्मान नहीं होता है। और ये भागवत संकेत करती है अरे आयो एक घाट की और जावे एक घाट और अपने अपने कर्म की और बारे बाटी। ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, आयो एक ही घाट ते और जावे एक ही घाट। अपने अपने कर्म ते
और हुए गए बारे बाट। ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, द्वापुर त्रेता सतयुग में परीक्षित महाराज जी कर्म कर जाओ जा जन्म में और भोगनो अगले जन्म में पड़े वो। लेकिन कलयुग के यहाँ ऐसी कोई नीति ना है। अगर जा जन्म में बुरे कर्म करें तो जाई में भोग की जावे। नरक क्या होता है, स्वर्ग क्या होता है। अगर मरने के बाद में 4 लोग तुम्हारी बढ़ाई कर रहे हैं, वो मर गो कितना बढ़िया इंसान हो तो समझ लो स्वर्ग में लो है। और अगर 4 लोग जी कह रहे मर गो तो पिछाई छूट गई, बाकी तो बेकार या गांव में कोई ना हो तो समझ लो जय नरक होता है। जिस समय आज भगवान श्री राम जनकपुर के बगीचा में पहुंचे हैं, उसी समय हुआ क्या है, सीता मैया आज उसी बाग में आई थी। तो गुरुदेव ने जवाब दिया, लला तुम्हें ऐसो करो, बगीचा में चले जाओ, पूजा के लिए पुष्प तोड़ लाओ। तो जैसे ही भगवान श्री राम और लक्ष्मण चले तो जैसे सामने से देखा है सीता मैया को, आर ले सकियन को संग जानकी, और फूल बाग में आई, और जब ही देखो रामचंद्र को रही गई जमाई। लालू भैया ऐसा ही नहीं, जैसे ही भगवान श्री राम को देखा, आज सीता मैया निगाह जमाई गई। और परीक्षित महाराज जी मन का वर्ण तो उस बगीचा में ही हो गया था। धनुष काऊ पे टूटे चाहे ना टूटे, मेरे हृदय सम्राट यही। और परीक्षित महाराज जी कर्म करना आवश्यक है। अब कछु देखी वही तुमने कह देते परमात्मा करे, लेकिन परमात्मा करे तब जब तुम कर्म करोगे। तो सीता मैया कर्म कौन सा करती थी, अरे गई भवानी भवन बहोरी, जय जय जय
गई है भवानी भवन बहोरी, बंद चरण बोली कर जोरी। जवाब दिया, हे मां तेरी बिना शक्ति के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। मेरी तुझसे एक ही विनती है, अगर धनुष टूटे तो भगवान श्री राम से। आज परीक्षित महाराज जैसे ही और सीता मैया ने हाथ जोड़ के आराधना करी तो कभी पत्थर की मूर्ति मुस्कुराती नहीं है। उसी समय कर्म कौन सा हुआ है? आरे बिने प्रेम बसु भैया भवानी, आरे बिने प्रेम बसु भैया भवानी, और खसी माल मूर्ति मुस्कानी। भई भवानी घसी माल मूरत मुस्कानी। पत्थर की मूर्ति कभी मुस्कुराती नहीं है। और सीता मैया ने जैसी आराधना करी तो मैया के गले का हार टूट करके हाथ में गिरा है। सीता मैया ने उसे प्रसाद समझा और इधर सीता मैया अपना कर्म करके आगे बढ़ गई हैं और इधर भवानी मैया अपना कर्म कर रही। श्रोता बंधुओं, उस समय दशा कौन सी बननी है? आरे सुनो ऋषि धरि ध्यान, और बचनती परिगो भेटाए। आज दशा कौन सी बनी है? भवानी मैया अपना कर्म कर रही है। परीक्षित महाराज जी, भवानी मैया ने अपने पुत्र गणेश को बुलाया है। गणेश को दशा कौन सी बनी? हेलो, अरे चलो तू जनकपुरी चाहिए। हेलो, भूमि में धनुष धनुष के ऊपर जमी जाइए। भूमि में धनुष धनुष के ऊपर जमी जाइए।
आरे बचन मेरो टूटी नहीं पावे, कोई कितना मारे जो धन सुनाए दिल भरी पावे। बेटा और लला गणेश, एक बात को ध्यान रखियो। कौन सी बात? आरे बचन मेरो मिट नहीं सुत पावे, कोई कितनो माने जोरु धनु सुनाए दिल भरी पावे। कोई कितनो मारे जोर धनु सुनाए दिल भरी पावे। ए बेटा आरे बात को पालन करी लइए, जब उठ के आके राम धनु सकू बेटा तजिए। जब किया मेरा धनुष का बेटा तजिए, है अब उठ किया मेरा धनुष का। लला ऐसो ना होवे, तू धनुष पे बैठो ही रहवे। जैसी राम उठ के आवी तो धनुष को छोड़ के चलो। ये इतनी बात सुनी है और गणेश ने समय नहीं किया। आज जो जनकपुरी में रंग सभा में धनुष रखा हुआ था, जा करके धनुष पर बैठ गए और इधर जैसे ही सभा लगी है, जनक महाराज ने जवाब दिया है वीरों से। सभी भी और हाँ भैया, ये कुछ दान दाताओं की सूची है, कुछ दान आया है भगवान की कथा में।